नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऐमन अखलाक अंसारी और आज मैं बात करूंगी हमारे लाइफ के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मेंटल हेल्थ के बारे में। तो आइए जानते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है और किस तरीके से मेंटल हेल्थ हमारे पूरे के पूरे जीवन शैली को प्रभावित करता है। एक बैलेंस मेंटल हेल्थ किस तरह से हमारे करियर बिल्डिंग और प्रोफेशनल एंडोर्स में रोल प्ले करता है। क्या सिर्फ फिजिकली फिट होना ही एक स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण हैं? इन सभी सवालों का जवाब हम आज जानेंगे। आज की हमारी गेस्ट डॉक्टर शुभम श्री, जो कि IGIMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना में मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर के पद पे कार्यरत हैं। पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को कैसे बरकरार रखें या कैसे इसको अचीव, आपको अपने इंफॉर्मेशन को कट डाउन करना है। जैसे बच्चों के बीच में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एंजाइटी की वजह से बच्चे बहुत व्याकुल चूज करना कि मेरा बच्चा कहीं जाएगा तो वो कैसा दिखेगा। तो इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर ओन इमोशंस। एज शास्त्रीय संगीत का बहुत फिर एंड में फोबिया आयुर्वेदा प्रैक्टिस में तो आइए डॉक्टर शुभम श्री से हम जानते हैं कि मेंटल हेल्थ का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ हमें एक सक्सेसफुल इंसान बनने में मददगार है। नमस्कार, थैंक यू एमएन, हमें अपने यूट्यूब चैनल से जोड़ने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल इन टॉपिक्स की काफ़ी चर्चा हो रही है चारों तरफ। तो अगर हम लोग कहें तो ये आज के ज़माने के हिसाब से बहुत ही तर्कसंगत है इस टॉपिक के बारे में बात करना। तो मेंटल हेल्थ के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेंटल हेल्थ को बहुत लोग स्टिग्मेटाइज्ड वे में देखते हैं। लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते या इसके बारे में बताना नहीं चाहते अगर उनके साथ कुछ समस्या है। एग्जैक्टली, टैबू की तरह देखते हैं। तो हम लोगों को मेंटल हेल्थ को सबसे पहले तो नॉर्मलाइज करके लेना है कि जैसे हमारा फिजिकल फैकल्टी है उसी तरीके से हमारी मेंटल फैकल्टी, जितना ख्याल हम अपने शरीर का रखते हैं, अपने हम शारीरिक हाइजीन का रखते हैं, उसी तरीके से हम लोग को अपने मेंटल हाइजीन का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट है इम्पॉर्टेंट। इसके बाद अगर हम बात करना चाहें, आपने बात की कि पॉजिटिव मेंटल हेल्थ हमें सक्सेसफुल बनाने में कैसे मदद करता है। तो हर चीज़ में अगर हम देखें तो अगर हम एक प्रॉपर पॉजिटिविटी को लेकर नहीं चलेंगे, जैसे अगर हम अपने लाइफ में कहीं लैग बिहाइंड कर रहे हैं, तो अगर हम पॉजिटिविटी या होप को लेकर नहीं चलेंगे तो डेफिनेटली हम लोगों को अपने डिज़ायर्ड गोल्स तक पहुंचने में मुश्किल होगी और शायद हम लोगों को जो रिजल्ट मिले वो उतना अप टू मार्क ना हो। तो पॉजिटिविटी का मतलब है कि आप होपफुल रहें, आप अपने ऊपर भरोसा रखें, सेल्फ मोटिवेटेड रहें। और सेल्फ मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन रहें और अपने साथ साथ दूसरे लोगों के भी मेंटल हेल्थ को एक अच्छे नज़रिए से समझें, उनको समझने की कोशिश करें। अगर हम मेंटल हेल्थ के फैकल्टीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं तो डेफिनेटली हम अपने साथ साथ दूसरों को भी प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर ओन इमोशंस एज वेल एज अदर्स इमोशंस, एंड दैट्स हाउ वी कैन क्रिएट अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर एंड पॉजिटिव मेंटल हेल्थ बाय एनकरेजिंग सेल्फ एंड अदर्स। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है एमएन। पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को कैसे बरकरार रखें या कैसे इसको अचीव कर सकें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने साथ वक्त बिताएं। पॉजिटिव मेंटल हेल्थ बनाए रखने के लिए आपको इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप कहाँ लैग बिहाइंड करें। इसका बहुत अच्छा जरिया है कि आप जर्नलिंग करें। आपके अंदर जितने भी नेगेटिविटी है या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको एक जगह पर लिखें, उसको किन पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस किया जा सकता है इसका एक चार्टिंग करें। आप किस तरह की फीलिंग से डे टू डे गुजरते हैं या किन किन चैलेंजेस से आप गुजर रहे हैं, उन सबको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं अगर आप प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकें और फिर उसका आप सिलसिलेवार ढंग से सोल्यूशन निकाल सकें। दूसरी चीज़ है एक सही टाइम टेबल, जिसको हम सर्काडियन रिदम कहते हैं। तो हमारा जो बायोलॉजिकल साइकिल्स है, अगर हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए अगर एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल अपनाएं तो उससे भी सुबह यू मीन कि शाम को जल्दी सोना और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना, जैसा कि हाँ, हमारे वेदों में कहा जैसा गया है हमारे कि ब्रह्म
मुहूर्त में उठें। हाँ हाँ, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठते हैं तो अगर थोड़ा अर्ली उठे, ताकि आप मॉर्निंग के सन को एंजॉय कर सके, यू विल गेट सम टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ। आप थोड़ा योगा या एक्सरसाइज या कुछ जिम या जो भी आपके ध्यान इस तरह का कोई एक्टिविटी करें जिससे आप पूरे दिन के लिए अपने बॉडी को फ्यूएल अप कर सकें। एंड देन आप स्ट्रेटेजाइज करें हर दिन का, आप एक डायरी मेंटेनेंस जो मैंने अभी आपसे कहा उसमें आप स्ट्रेटेजाइज भी करें कि हर दिन आपको किन किन कामों को करना है। इससे क्या होगा कि आप काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, तो ये भी आपको क्लीन और क्लियर रखेगा। इसके बाद में कहूँ, देखिए इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, आदमी बहुत जगह से इन्फॉर्मेशन ले रहा है। आपको अपने इन्फॉर्मेशन को कट डाउन करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम जानते हैं कि कोई खाद्य पदार्थ लेने से हमें कोई बीमारी हो सकती है या हमारे लिए वो खराब हो सकता है, तो हम उनको नहीं लेते हैं। उसी तरीके से जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है या जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य अफेक्टेड होता है, आप किस तरह के फिल्म्स देखते हैं, कैसे शोज देखते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या मीडिया से या न्यूज़ से आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को कट डाउन करने की जरूरत। अपना स्क्रीन टाइम को कट डाउन करके किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में अगर हम यूज़ करें जिसमें आप फिजिकली और मेंटली प्रॉपर्ली इन्वॉल्व हो, इंडल्ज रहें, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है पॉजिटिव मेंटल हेल्थ बनाए रखने का। इसके साथ साथ है कि आप अपने रिश्तों को अहमियत दें, मतलब फिजिकली प्रेजेंस रहना किसी के साथ, लाइक कि आपके फ्रेंड सर्कल या अपने आपके चाहने वाले, आपके परिवार के लोग, हस्बैंड वाइफ हैं, मदर फादर हैं, बच्चे हैं, भाई बहन हैं, जो भी जिनके साथ भी आपकी नज़दीकियां हैं, अगर आप उन रिश्तों को कल्चर कर रहे हैं तो वो भी आपको बहुत हद तक पॉजिटिव रहने में मदद करता है, आपको मोटिवेट करता है और आपको इंस्पायर करता है कि आप अपने जीवन को अच्छे तरीके से जिएं। और आप चूंकि आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो वेदों में जो लिखा गया है जो अभ्यास करने के लिए, योगा मेडिटेशन मैं सबको कहती हूँ, और इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि योगा मेडिटेशन के साथ साथ कुछ वक्त आप अपने लिए निकालें जिसमें आप अपने इंटरेस्ट का काम करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल बागवानी हुआ या नेचर के बीच में वॉक करना या कोई भी ऐसा हाँ, अपने आप को, अपने मन को खुशी मिले। हाँ, जैसे कुछ लोगों को राइटिंग में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोग बहुत अच्छा स्केचिंग या पेंटिंग करते हैं, तो ये क्या होता है ना, आपके नेगेटिव स्ट्रेस को बर्न आउट करने का या आपको नेगेटिव चीजों से आपके अटेंशन को हटा के कुछ पॉजिटिव क्रिएटिविटी पर फोकस करने का आपको मौका देता है, जिससे आप बहुत हील्ड फील करते हैं। ये एक तरह का हीलिंग प्रोसेस होता है। शुभम, आपका आर्ट में बहुत, आर्ट एंड डांस में बहुत इंटरेस्ट है और आप एक ट्रेन डांसर भी हैं, तो आप क्या बताएंगे कि आर्ट थेरेपी को यूज करके हम एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ अटेन करने के लिए किस तरीके से हम आर्ट थेरेपी को यूज कर सकते हैं? आर्ट थेरेपी मैंने देखा जा रहा है अभी के टाइम में, काफी लोग इस पे काम कर रहे हैं, और जो रिसर्चेस आए हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज में या कुछ ऐसे साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स में आर्ट का अगर हम इस्तेमाल करें एज अ थेरेपेटिक इंटरवेंशन तो उसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखे जा रहे हैं, खास करके डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, फोबिया में, या जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, अब्यूज है या एडिक्शन है, इन सब चीज़ों में आर्ट थेरेपी का, या चाइल्डहुड में जो डिसऑर्डर्स होते हैं, बच्चों में जो डिसऑर्डर्स देखे जा रहे हैं उसमें भी आप यू कैन ऑलवेज, देखिए किसी भी निगेटिविटी को यू कैन ऑलवेज रिप्लेस विद अ पॉजिटिव एक्टिविटी। तो अगर एक्टिविटी के ख्याल से देखा जाए तो आर्ट हम लोगों को बहुत हेल्प करता है हील करने में, और आर्ट हम लोगों को बहुत प्रोडक्टिव बनाता है। नई नई चीज़ें हम सीखते हैं, नई तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, और अपने मन के इमोशंस को हम लोग बहुत अच्छे से इमोट कर पाते हैं एक क्रिएटिव वे में। ऐसी बहुत सी बातें होती है जो हमारे अंदर हिडन होती हैं, उनको हम आर्ट के जरिए एक बहुत ही सटल वे में, बाय द यूज ऑफ आर्ट थेरेपी, बेसिकली ये जो भी चाइल्ड है या जिनके साथ भी अब्यूज हुआ है, व्हाटएवर काइंड ऑफ अब्यूज इट मे बी, आर्ट थेरेपी बेसिकली हेल्प दोज इंडिविजुअल्स टू लाइक हील देमसेल्व्स क्विकली। यस, एक्सेलरेटेड हेल्प मिलता है इससे। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक टाइम पीरियड के लिए, ये आपके अगर लाइफ स्टाइल में आ जाए तो इवन इफ यू ग्रो अप, इट इज नॉट ओनली फॉर किड्स, इट इज ऑल्सो फॉर एडल्ट्स। विथ टाइम इट विल बी easy for you to come out of that pain, and the negative memories are faded, and you can create new good memories. Yes, true. सो लाइक कि जैसे देखा गया है कि शास्त्रीय संगीत का बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। अगर आप एवरीडे हिंदुस्तानी वोकल्स सुनते हैं तो उसका भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। डांस हो गया, थिएटर हो गया, या फिर जो अलग फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट्स होते हैं, लाइक पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग,
जैसे मंडला, राइटिंग जो हो सकता जिसमें है, राइटिंग हो सकता है, पोइट्री हो सकता हाँ, है, रिसाइटेशन हो जिसका जो सकता है। भी स्किल हो या हाँ व्हाटएवर हाँ, एरिया ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट हो, हो। एग्जैक्टली यस, जिसमें आप हाँ, अच्छा कर सके। अब ये नहीं कि जी, आपका इंटरेस्ट नहीं है, जैसे हाँ, इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, एवरीबडी कैन नॉट प्ले अ यस, इंस्ट्रूमेंट, बट राइट, इट इट इज रियली वेरी मच सूदिंग, और आपका बहुत ही ध्यान होता है एक एक बिल्कुल, नोट पर कि आप उसको बिल्कुल, कैसे बिल्कुल, प्ले कर रहे हो। उसी तरीके से जब आप कोई फाइन आर्ट बनाते हो, जस्ट फॉर एग्जांपल लाइक मंडला, इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रेसिजन कि आपको किस ट्रू, तरीके से सिमेट्री का ख्याल रखना है। तो क्या राइट, होता है ना कि यू कैन डू ऑल दोज प्रेसिसिव थिंग्स जब आपके पास पूरा फोकस हो, राइट, और वो फोकस आपको अब बाकी चीजों से, जो भी निगेटिविटी है या जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आपको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल डिटैच होना डिटैच है, कर देता है, राइट, डाइवर्ट कर देता है। और इससे क्या होता है कि एंड व्हेन यू कम आउट विथ प्रोडक्टिव थिंग्स, तो डेफिनेटली यू फील गुड then अबाउट it योर सेल्फ। brings like another happiness into your life, हाँ, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, right, यू नो, ऑल काइंड ऑफ थिंग। hmm, तो समहाउ ये एक सटल वे ऑफ एक्सप्रेशन है, एंड आई थिंक कि इस पर हम लोग को बहुत काम करने की जरूरत है। और हमको जी, लगता है कि बिल्कुल, ये सब चीजें स्कूल लेवल पर ही बच्चों में इनकलकेट कर देनी चाहिए, ट्रू, सो दैट कि उनका सेल्फ रेजिलियंस या अपने आप ही खुद से हम्म, रिबाउंस करने का जो हम्म, डिफेंस टेक्निक है ना, वो स्ट्रांग हो जाए। तो डॉक्टर शुभम श्री, मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जो आज का यूथ है और उसके पेरेंट्स के बीच का जो रिलेशनशिप है, उसमें एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ या एक बैलेंस्ड मेंटल हेल्थ का क्या यूज हो सकता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एमएन। सबसे ज़्यादा आजकल देखा जा रहा है प्रॉब्लम्स यंगस्टर्स में, रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, खास करके बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन देखा जा रहा है न्यू जनरेशन और प्रीवियस जनरेशन के बीच में, वेदर वो पेरेंट्स के साथ हो या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हो। देखिए, हर इंसान ग्रो करता है जब उसको अपना स्पेस मिलता है। ये उसी तरह की बात है कि अगर आपके पास एक अच्छा सा गार्डन है और आपने सारे पौधों को बिल्कुल बगल 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 लगा दिया है, या किसी बड़े वृक्ष के नीचे छोटे छोटे पौधे लगा दिए, तो उसको प्रॉपर धूप, हवा, या जो ग्रो करने के लिए, जो नरिशमेंट के लिए जो आइटम्स चाहिए, जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनको ग्रो करने के लिए, उसकी संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो या तो वो मुरझा जाएगा, या तो वो कम ग्रो करेगा, या वो सफोकेट फील करेगा बहुत जबरदस्ती जैसे होता है ना। तो हम लोगों को ऐसा माहौल नहीं बनाना। आई थिंक गार्डियंस और बच्चों के बीच में प्यार और रिस्पेक्ट, हर चीज होना चाहिए बहुत ही बैलेंस्ड मात्रा में। और बायोलॉजिकल अटैचमेंट से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। इंसान अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स और बायोलॉजिकल चिल्ड्रन से जितना अटैच्ड होता है, इससे ज्यादा अटैचमेंट और किसी रिलेशनशिप में नहीं होता है, मेरे समझ के हिसाब से। तो ऐसे में हम लोगों का जो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, जब मैं गार्डियंस और बच्चों के बीच के गैप्स को देखती हूँ और मैं काउंसल करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के डिसीजंस को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, उनके थॉट प्रोसेस को वैलिडेट करने की ज़रूरत है, और ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों के साथ खड़े रहें, नो मैटर व्हाट, वो अच्छे कंडीशन में, बुरे कंडीशन में, उसकी संगति कैसी है, वो जो भी है, उसके साथ होना। हमको ये, हम लोग अगर डिक्टेट करना चाहेंगे बच्चों को कि हम अथॉरिटी हैं और वो बच्चा है, ऐसा कभी नहीं होता है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम लोगों को उनके इंडिविजुअल स्पेस को रिस्पेक्ट देना। कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, आपको सारा अच्छा बुरा एक बार में बच्चे को समझा देना, ऐसा नहीं होता है। बच्चों को गलतियां करने का मौका देना चाहिए। अगर वो गलती कर रहे हैं तो लेट देम डू इट एंड लेट देम लर्न फ्रॉम देयर बैड एक्सपीरियंसेस। अब गलती का मतलब ये नहीं है कि आप उसको किसी बहुत एडवर्स चीज में, हाँ, कि किसी एडवर्स चीज में उसको ढके, मतलब आपका नजर होना चाहिए कि बच्चे किस हद तक जा रहे हैं। अगर छोटी मोटी गलतियां या छोटे मोटे उनके ऐसे प्रॉब्लम्स है जो आप छोड़ सकते हो उन पर, कि वो खुद उसको रिजॉल्व कर लें। तो जैसे ये चूज करना कि मेरा बच्चा कहीं जाएगा तो वो कैसा दिखेगा, या वो किन दोस्तों से मिलेगा, किससे बात करेगा और नहीं करेगा, करियर कौन सा चूज करेगा, किस टीचर से पढ़ेगा, कौन सा कोचिंग में जाएगा, या क्या सब्जेक्ट्स चूज करेगा, इन सब पे बहुत ज्यादा कठोर कमांड नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको ऑप्शंस बताने हैं बच्चे को, चॉइसेस बताने हैं, उसमें से वो खुद पिक करेगा। एंड we have to teach our children that they have to take their own responsibility. They will not blame us for what they are doing, even if they are choosing their life partners. Basically, also we have to make them independent, right? Exactly. We should not control them always in every situation. हाँ, right.
हाँ, और दूसरी चीज है कि मीडिया और जो डिजिटल वर्ल्ड है इसमें इतने ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व हैं कि ह्यूमन कनेक्शन कहीं ना कहीं वो टच लूज हो रहा है, और उन टच के लूज होने की वजह से बच्चे बहुत व्याकुल हैं। बहुत कम उम्र में आप देखिएगा, जो रिसेंट डेटा है वो शो कर रहा है कि बच्चों के बीच में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल आइडिएशंस, गेमिंग डिसऑर्डर, डिजिटल एडिक्शन, सब्सटेंस एडिक्शन, ये बहुत ही खतरनाक चीजें जो अलार्म कर रही हैं कि ये बच्चे जब बड़े होंगे तो कहीं ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ा जो यूथ का जो यूथफुल ईयर्स का जो एनर्जी है वो सब खत्म हो जाए, या वो निगेटिव या मतलब किसी डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। We have to preserve them so that they can lead a normal human life, जितना भी लंबा उनका जीवन है। अलार्मिंग कंडीशन है, और इसमें पेरेंट्स का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो पेरेंट्स को जरूरत है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का, उनसे बातचीत करते रहने का, और उनको सही समय पर गाइडेंस करने का, सलाह मशवरा। और अगर मतलब कभी कभी होता है कि पेरेंट्स लैग बिहाइंड करते हैं, उनको समझ नहीं आता कि हम कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करें, तो डेफिनेटली दे शुड कंसल्ट अ गुड काउंसलर और थेरेपिस्ट अराउंड। तो वो एक बहुत हेल्पफुल हो सकता है, और इसमें मुझे लगता है कि बच्चों के करियर, मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी काउंसलर के पास जाना या साइकेट्रिस्ट के पास जाने में कोई शर्म की बात नहीं है। मेंटल हेल्थ भी एक वैसा ही नॉर्मल हेल्थ है, या मेंटल डिजीज भी उसी तरीके से है जैसे हमको कोई एक फिजिकल डिजीज हमें हो जाती है, कुछ कट लग गया या हमें कहीं चोट लग गई या कोई और पैथोलॉजी हो जा रही है, स्किन पे कुछ हो जा रहा है, तो मेंटल हेल्थ को भी आप बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट करें। इसमें किसी भी तरीके की शर्म की बात नहीं है। आपको कोई भी अगर इस तरीके के इश्यूज आ रहे हैं, आपको लगता है कि आप कट ऑफ फील कर रहे हैं, किसी काम में आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, हर अपने लाइफ में एंथुजियाज्म जो है वो आप जो है लो फील करते जा रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है कि एक काउंसलर या साइकेट्रिस्ट से ज़रूर मिलें। और मुझे लगता है इसमें पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यही दो लोग होते हैं जो बच्चे के पूरे पर्सनालिटी और लाइफ को शेप करते हैं, मेंटर करते हैं, या उनको आगे का रास्ता दिखाते हैं। इट्स सेम लाइक कि रॉकेट है, उसको लॉन्चिंग स्टेशन तक आपने पहुंचा दिया, उसके बाद रॉकेट अपने आप लॉन्च करके अपने जगह पे अपना ऑर्बिट में स्पेस ले लेगा। तो उसी तरीके से समझा जाए कि एक ह्यूमन लाइफ भी, वी आर कल्टिवेटिंग ह्यूमन लाइफ, वी आर नॉट रेगुलेटिंग देम, वी आर नॉट देयर डिक्टेटर्स। तो बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। तो डॉक्टर शुभम श्री, आपको क्या लगता है कि एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ अटेन करने के लिए आयुर्वेद का क्या कंट्रीब्यूशन अभी तक रहा है, और क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, या क्या रोल है आयुर्वेद का, क्या रोल है एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के लिए? देखिए, आयुर्वेद तो सबसे पुराने तरह की चिकित्सा शास्त्र है, और मुझे लगता है इसमें बहुत ही ह्यूज पोटेंशियल है। जिन लोगों को इसकी जानकारी कम है या ना के बराबर है, वो शायद इसको जज करें उसी तरीके से जैसे कि लोग मेंटल हेल्थ को जज करते हैं। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक नेचुरल वे ऑफ लिविंग is what Ayurveda suggests. डॉक्टर शुभम श्री, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जो हमारा आयुर्वेद है वो लगभग 2000 साल पहले का शास्त्र है, लेकिन देखिए उस टाइम भी साइंस या उस टाइम के जो स्कॉलर्स थे, दे वर सो अहेड ऑफ देयर टाइम कि जो वहाँ पे हेल्थ की डेफिनेशन दी है, दे हैव टॉक्ड ऑफ मेंटल हेल्थ देयर इटसेल्फ, जो कि WHO में मेंटल हेल्थ काफी टाइम बाद जो है इंक्लूड हुआ। जो वहाँ पे डेफिनेशन है हेल्थ की, वहाँ पे बोला जाता है कि सम दोष समाग्निष्टि सम धातु मला क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। मतलब कि हमारे फिजिकल उसके साथ साथ हमारा जो आत्मा, मन, इंद्रिय, हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, सबका जो है एक बैलेंस्ड स्टेट में होना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली, हाँ, है ना। तो हम दो की आयुर्वेदा एक एंशिएंट साइंस है, बट वी शुड लर्न फ्रॉम इट, वी शुड practice it in our daily life. ये basically definitely Ayurveda, I think, is a natural way of living. It teaches us the natural way of living a healthy. It's a way of life, and it's a healthy way of life. You know, very disciplined and regulated way of life. तो आयुर्वेदा जो है मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी। अभी जितने भी हमारे यूथ हैं या जो हमारे व्यूअर्स जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं,
आप लोग प्लीज आयुर्वेदिक वे ऑफ लाइफ को डेफिनेटली चूज कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही रिच है। मे बी हमें इन बातों की ज्यादा जानकारी ना हो, तो जानकारी के लिए हमारे पास आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स हैं लाइक एमन, एंड देयर आर मेनी पीपल हु हैव डन दे हैव लर्नड, दे हैव स्टडीड मेनी इयर्स आयुर्वेदिक हेल्थ साइंसेज। तो आई अप्रिशिएट योर वर्क एमन, यू आर डूइंग वेरी गुड, एंड मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ये आपका सीरीज ही अपने आप में बहुत ही अच्छा है, जो लोगों के बीच में जन जागरूकता ला रहा है कि आयुर्वेदा को हम अपने लाइफ स्टाइल में किस तरीके से आत्मसात कर सकते हैं। तो जहां तक मेंटल हेल्थ के बारे में आपका जो प्रश्न था कि हम किस तरीके से आयुर्वेदिक का रोल हो सकता है, तो सबसे पहले तो आयुर्वेद जो है एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को प्रमोट करता है। जैसा आपने कहा कि सोने उठने का जो हमारा एक टाइम टेबल है, सर्काडियन रिदम को मेंटेन करना, सही बात है, सही आहार लेना, खान पान, फिर आपके अपने शारीरिक दोषों को दूर करने की जो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, फिर इसके साथ आप किस तरह से योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, बॉडी से या माइंड से टॉक्सिसिटी को दूर करने के लिए जो आप अभ्यास कर रहे हैं, इन सब का बहुत ही अच्छा वर्णन है आयुर्वेदिक साइंस में। और इवन इसमें आयुर्वेदा के आयुर्वेदा प्रैक्टिस में हमिंग का या म्यूजिक का या नेचुरल जो साउंड्स होते हैं उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हीलिंग में। और इसके साथ साथ जैसे म्यूजिक हो गया या मंत्रों का उच्चारण हो गया, श्लोक्स का जो उच्चारण हो गया, या जैसे हम लोग नॉर्मली जैसे योगा प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग से कहा जाता है ओम का उच्चारण करने से या ओम के अभ्यास से ही, मात्र से ही बहुत सारे निगेटिविटी और टॉक्सिसिटी आपके बॉडी से, आपके माइंड से बाहर चले जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना पावर है, वाइब्रेशंस में कितना पावर है। तो अगर आप पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा आज का जो यूथ है या आज की जो जनरेशन है, उनको अगर हम ये सब बात करें तो उनको लगेगा क्या ही वाहियात बात कर रहे हैं ये लोग। इसका मतलब किसी का बहुत सीरियस इलनेस हो जाए तो वहां पे हर कंडीशन में आपका श्लोक उच्चारण और ये उसमें काम नहीं करेगा। तो apart from that there are several drugs like which have very good result. Okay. So like आयुर्वेद में made ड्रग्स बताए गए हैं, the drugs which are beneficial for your brain. Okay. थैंक यू डॉक्टर शुभम श्री। आई होप कि ऑडियंस को ये वीडियो यूजफुल लगे, और ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर सच में वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। धन्यवाद।